चलिए अब वक्त हो रहा है चार का चौका का सीक्वेंस बता रही हूँ। हम सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे चंदन जी से, फिर एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास, चार्ट का चमत्कार आशीष कयाल जी बताएंगे और मिड कैप फंडा गौरांग जी से लेंगे हम। तो शुरुआत कीजिए चंदन जी, सस्ता ऑप्शन में क्या चुना आपने? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा एमसीएक्स पे, और एमसीएक्स पे हम लगातार पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। हमारा लगभग 3330 के आसपास का टारगेट था, वो लेवल सरपास हुआ है, बट अभी भी लग रहा है कि मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। सो मैं एट द मनी ऑप्शन की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ, और या फिर हल्का सा ओटीएम के स्ट्राइक पे जा सकते हैं क्योंकि अभी मंथ का स्टार्ट हुआ है। सो एमसीएक्स में मैं फोकस कर रहा हूँ 3400 की कॉल, जो लगभग 97 के आसपास चल रही है। खरीदारी की सलाह होगी। 72 का सपोर्ट होगा, 135 तक के टारगेट एमसीएक्स की इस 3400 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, एम6 3400 की कॉल चंदन जी का और मोतीलाल ओसवाल का अगर आप देखें बड़ा कंस्ट्रक्टिव व्यू एम6 पे पहले भी काफ़ी रहा, पिछली साइकिल में भी बहुत अच्छा प्ले किया था आप लोगों ने। ये अगला डेट पिक करते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी देखिए, मेटल सेक्टर से वेदांत को चूज करूंगा मैं। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, एट द सेम टाइम यहाँ पे लॉन्ग एडिशन है पहले ही दिन। ओपन इंटरेस्ट देखे करीबन 8% पे, तो मुझे लगता है ये 287 के आसपास का वेदांता करीबन 300 तक तो जाना चाहिए, जहाँ पे कॉल राइटर फिलहाल खड़े हैं। स्टार्टिंग लेवल ऑफ 287, इससे बाय इन वेदांत, स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। वेदांता बाय हो गए राजेश जी की। दो बार वेदांत वेदांत बोला, मैं कंफ्यूज हो गई थी राजेश जी। आशीष कयाल जी, आपका चार्ट का चमत्कार? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है आज के दिन में और काफी समय के बाद है, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये अपने प्रीवियस स्विंग जो है 94 को टच कर सकता है। तो 94 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे लॉन्ग पोजीशन है। नीचे में जो इधर स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 82 रुपीज का है। ओके, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट, आज की पारी बेहद शानदार, 4 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी, आज का मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे आप? मिड कैप, इसको शायद आप छोटी मझौली की तुलना कर सकते हैं वीरेंद्र जी, और नाम है, इस कंपनी का जिक्र ज्यादा होता नहीं, हालांकि हम केबल्स और वायर्स के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं वीरेंद्र, लेकिन इस कंपनी का जिक्र बहुत कम आता है। हम बात कर रहे हैं फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड की। पहली तिमाही के नतीजों के पश्चात, और ये इसके ऊपर सुझाव या राय देना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि लक्ष्यांक में हमने ऊपर की तरफ परिवर्तन किए हैं। तो नतीजों के पश्चात लक्ष्यांक जो है वो करीबन 1500 के आसपास के करे हमने। ये कंपनी दो मुख्य काम करती है, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशंस भी बनाती है। हालांकि ज्यादा इलेक्ट्रिकल केबल्स का इनका कामकाज है। प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट प्रोफाइल, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है वीरेंद्र, ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड रिकॉल। उपभोक्ता बार बार इनके प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं। इसी तर्क के आधार पर पहले तो खरीदारी की राय है, इस तरह से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जोड़ते जाए और लंबी अवधि का नजरिया रखें। ओके, फिनोलेक्स केबल्स, ये हो गया मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक। हमने चार का चौका में 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर रही हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लीजिए। चंदन जी ने चुना है एमसीएक्स, यहाँ पर खरीदारी की राय, कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छा मूव, 3400 की कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। 135 के टारगेट है, 72 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार में वेदांता के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। मेटल पैक वैसे भी फोकस में है, शानदार रैली वहाँ पर 300 के टारगेट के लिए देखिए, 282 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर चार्ट का चमत्कार आशीष जी की तरफ से आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफएनओ का नया एंट्रेंट, और शानदार मूव्स यहाँ पर आते हुए 94 के टारगेट है और आपको 82 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है यहाँ पर। और आखिर में मिड कैप फंडा में फिनोलेक्स केबल्स गौरांग जी को पसंद आ रहा है लंबी अवधि के नज़रिए से, जहाँ पर